इसी जगह पे भगवान बुद्ध तथागत की बॉडी जलाई गई। इससे वाणी से शरीर से किसी का हत्या नहीं करेंगे। चुंद नाम का व्यक्ति था, दौड़ के आया और भगवान बुद्ध तथागत की का हम सेवन नहीं करेंगे। यदि जो व्यक्ति सेवन करता है वो सुअर की भात हो जाता है। या चामे अनुगवा तत्वा ऐसा बना लीजिए। शीलंग देता मे भंते द्वितीयम्पि अहम भंते तीसरा चलो पंचशीलंग बंद से मतलब नहीं है, चालू रखिए ना, स्टैंड हटा लीजिए खाली। अरे बेटा उससे मतलब नहीं, स्टैंड से मतलब हमको शीलंग चालू करके रखो, उससे मतलब है उधर मे भंते स्टैंड खाली हटा। द्वितीयम्पि अहम भंते तीसरा सह पंचशीलंग धम्म याचामे अनुगवा तत्वा शीलंग देता मे भंते, बोलिए अहम भंते बुद्धं नमामि। सर को आप लोग जमीन तक ले जा सकते हैं तो अच्छा रहेगा। धम्मं नमामि संघं नमामि। सीधा बैठ जाइए, बोलिए नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि पणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आनिदनादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि वेरमणि सिक्खापदं समादयामि वे वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु 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 धम्मं नमामि संघं नमामि। साधु 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 आप लोग शांति बनाइएगा। बुद्धस्स हम ऐसे भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हैं। उसके बाद बोले हैं आप लोग बुद्धं शरणं गच्छामि, बोले है ना, हम ऐसे बुद्ध को नमन करते हैं। उसके बाद बोले हैं धम्मं शरणं गच्छामि, हम ऐसे धम्म के साथ रहते हैं। उसके बाद बोले हैं संघं शरणं गच्छामि, हम अपने संघ के साथ में रहते हैं। उसके बाद बोले हैं द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, यदि दूसरी बार भी हमारा जन्म होता है तो हम इस बुद्ध के साथ रहेंगे। उसके बाद बोले हैं द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, दूसरी बार यदि हमारा जन्म होता है तो इस धम्म के साथ में रहेंगे। उसके बाद बोले हैं द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, दूसरी बार हमारा जन्म होता है तो हम इस संघ के साथ में रहेंगे। उसके बाद बोले हैं तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, समझ में आ रही ना आप लोग को। उसके बाद बोले हैं तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, यदि तीसरी बार हमारा जन्म होता है तो हम इस बुद्ध की शरण में जाएंगे। तीसरी बार हमारा जन्म होता है
तो इस धम्म के शरण में जाएंगे। तीसरी बार हमारा जन्म होता है तो हम अपने संघ के शरण में जाएंगे। उसके बाद बोले हैं पाणाति पाता वीरमणि शिक्षा पतंग समाधिया में, हम अपने हाथ से, वाणी से, शरीर से किसी का हत्या नहीं करेंगे। उसके बाद बोले हैं आदिन्न दाना वीरमणि शिक्षा पतंग समाधिया में, जब तक कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को, रुपया, पैसा, धन दौलत जो भी कुछ देगा, जब तक उठा करके अपने हाथ से नहीं देगा तब तक उसको छू नहीं सकते हैं, अन्यथा हम चोर हो जाएंगे। उसके बाद बोले हैं कामीसु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पतंग समाधियामि, बोले हैं ना सभी लोग जी। हम अपने स्त्री, अपने पत्नी के अलावा पराये किसी भी स्त्री के साथ गलत संभोग नहीं करेंगे। हर व्यक्ति को ऐसा रहना चाहिए। उसके बाद बोले हैं मूसा वादा वीरमणि शिक्षा पतंग समाधिया में, हम कभी आजीवन संकल्प करते हैं कोई भी संकट आ जाए हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। उसके बाद बोले हैं सूरा मेर मज्ज पमट ठाना वीरमणि शिक्षा पतंग समाधिया में, कच्ची हो या पक्की हो दारू शराब का हम सेवन नहीं करेंगे। यदि जो व्यक्ति सेवन करता है वो सुअर की भांत हो जाता है, कभी गंदगी कभी नाले में गिर जाता है, उसको एहसास नहीं होता है, जिसके कारण सुअर के भांत हो जाता है। हमें किसी भी दारू का, कच्ची हो या पक्की हो, हमें दारू नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना घर में कलह हो जाता है, विवाद हो जाता है, कोई भोजन नहीं कर पाता। हमें 5 शील का पालन करना चाहिए, आजीवन संकल्प करना चाहिए, हमके इसके विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए। उसके बाद आप ये जान लीजिए कुशीनगर के बारे में, जिस धरती पे आप लोग बैठे हैं, प्लीज जी कुशीनगर के बारे में जान लीजिए। ये भगवान बुद्ध की धरती है, जिस जगह पे आप लोग बैठे हैं इसी जगह पे भगवान बुद्ध तथागत की बॉडी जलाई गई है। आपको एक चीज़ विशेष तौर पे हम बता रहे हैं, भगवान बुद्ध तथागत जब लास्ट बार वैशाली में वर्षावास किए थे तो वहाँ पे घोषणा किए थे कि आज से 3 माह बाद हम महापरिनिर्वाण लेंगे। इसके पहले कोई महापुरुष, देवी देवता घोषणा नहीं किया कि इस डेट में हम अपने शरीर को त्याग देंगे। ये फर्स्ट महापुरुष है जिसे भगवान बुद्ध तथागत के नाम से जाना गया। आप लोग बताइए कोई देवी देवता घोषणा किया? हम इन लोग से, महिला लोग से पूछ रहे हैं, आप लोग नहीं बोलिए, कोई किया? नहीं किया। ये फर्स्ट महापुरुष है जिसे भगवान बुद्ध तथागत के नाम से जाना गया। इनके साथ में 5000 बौद्ध भिक्षु थे। जब वो लोग वहाँ से चले तो यहाँ से 18 किलोमीटर पड़ता है, जिसका फर्स्ट नाम पावापुरी है, दूसरा चुंदा प्लेस के नाम से जाना जाता है। उसी जगह पे एक चुंद नाम का व्यक्ति रहता है जो किसी भी धम्म को, साधु संत को देखते ही उसके मन में अजीब से जागरूक पैदा होता है कि क्या चीज़ दान कर दे। दान परमिता उसकी बहुत तेज तरार थी। उसी के आम्रवन में भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षु, आम्रवन मतलब समझते हैं आप लोग? समझते हैं, ये लोग नहीं। आम का बगीचे का आम्रवन बोला जाता है। उसी बगीचे में भगवान बुद्ध तथागत बौद्ध भिक्षुक, उपासक, उपासिकाएं सभी लोग आते हैं, जमीन पर लेटते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। बौद्ध भिक्षु मतलब हमारे जैसे उपासक और उपासिका, आप लोगों के जैसे। ये जब आते हैं सभी लोग 5000 एक ही साथ में, तो उसी आम्रवन के बगीचे में सभी लोग विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। उसके बाद कहते था उसका एक मंत्री जो दरबारी था, आम्रवन की तरफ आया और आकर के देखा यहाँ पे तो बौद्ध भिक्षुक, उपासक, उपासिकाएं, कुछ लोग साधु संत आए हैं जो जमीन पर लेटे हैं। इतना देखने के बाद चुपके से लौट गया और चुंद से बोला, हे महाराज, अपने आम्रवन में बौद्ध भिक्षुक, उपासक, उपासिकाएं, कुछ लोग साधु संत जो आए हैं जमीन पर लेटे हैं। इतना सुनने के बाद जो चुंद नाम का व्यक्ति था दौड़ के आया और भगवान बुद्ध तथागत के चरण में गिर पड़ा और गिर के कहा कि हे भगवान बुद्ध तथागत, बौद्ध भिक्षुक, उपासक, उपासिकाएं, आज आप सभी लोग हमारे वहाँ ठहरिए, स्नान करिए, आराम करिए, भोजन ग्रहण करिए, उसके बाद आप लोग आगे जाइएगा। बौद्ध भिक्षुक, उपासक, उपासिकाओं के लिए चुंद ने अलग भोजन बनवाया और स्पेशल भगवान बुद्ध तथागत के लिए अपने हाथ से अलग भोजन बनाया। उसके मन में था कितना अच्छा से अच्छा भोजन बना करके भगवान बुद्ध तथागत को हम ग्रहण करा दें, ताकि इनके साथ मेरा भी नाम अटल हो जाए, जुड़ जाए। किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा बनाते बनाते वो खराब भी हो सकता है, जिससे हम लोग